मौका। साथ ही फिर जो तनाव की स्थिति हुई, पहली बार फोन पर बात हुई। एक और बड़ी खबर आपको देंगे, झुंझुनू का लाल उधमपुर में शहीद हुआ। मेडिकल जानकारी आपको दे रहे हैं, झुंझुनू का एक लाल शहीद हुआ है। मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार शहीद हुए हैं। भारत पाक तनाव से जुड़ी एक खबर, लेकिन एक शहादत एक लाल की हुई है। मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार शहीद हुए हैं। परिवार से मिलने रवाना हुए कलेक्टर और एसपी। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने जानकारी दी है। तो शहादत एक जवान की, झुंझुनू का लाल शहीद हुआ है, लेकिन मां भारती की रक्षा में प्राणों का बलिदान झुंझुनू के जवान ने दिया। झुंझुनू जो कि वीरों की धरती है, शौर्य की गाथाओं की गूंज दूर दूर तक। झुंझुनू एक ऐसा शहर जहां से सबसे अधिक देश में जवान फौज में भर्ती होते हैं, और जब पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा तो देश के जवान किस तरह से डटे हैं सीमावर्ती इलाकों में, और हम और आप उनकी वजह से ही घर में महफूज हैं। लेकिन इस दौरान कहा गया कि एक जवान शहीद हुआ है जो कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। शहादत जवान की जाया नहीं गई है। मां भारती की देश की रक्षा में शहीद हुआ झुंझुनू का लाल, और ऐसे में परिवार से मिलने के लिए कलेक्टर और एसपी रवाना हुए हैं। जिला कलेक्टर ने जानकारी दी है। आज सभी को झुंझुनू के लाल की शहादत पर गर्व है, फख्र है। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रदीप गढ़वाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, कहा जाता है कि भारतीय सेना के आहट से फिजाएं भी बदल जाती है, लेकिन झुंझुनू का एक जवान शहीद हुआ है। बताइएगा किस तरह से आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत हुई है, जवान के परिवार का क्या कहना है? जी बिल्कुल, झुंझुनू के मंडावा इलाके के मेरादाची गांव के हैं सुरेंद्र कुमार मोगा, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। वही शहीद की पोस्टिंग वहां पर मौजूद थी, और ये सूचना उनके परिवारजनों को अभी तक नहीं है, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए उन तक पहुंची है। बताया जा रहा है कि उधमपुर मुख्यालय से उनके पास ये सूचना आई है, और अभी तक उनके जो पार्थिव देह है वो कब आएगी ये अभी तक उनके पास सूचना नहीं है। लेकिन जवान सुरेंद्र सिंह मोगा वो शहीद हो गए, और करीब 14 साल पहले वो आर्मी में भर्ती हुए थे, और सुरेंद्र कुमार का जन्म 1990 में बताया जा रहा है। वहीं इनके पिताजी भी सीआरपीएफ में रिटायर्ड हो चुके हैं। वही इनकी जो ड्यूटी थी वो 15 अप्रैल को ही अपने जो घर है वहां से ये वहां पर लौटे थे ड्यूटी के दौरान, और रात को करीब बताया जा रहा है इनकी शहादत की सूचना इनके परिवारजनों को यहाँ पर मिली है। जी प्रदीप, ये भी कहा गया कि शहादत की सूचना के बाद कलेक्टर और एसपी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शहादत की सूचना उनके करीब गांव वालों को करीब 10 बजे मिली थी। उसके बाद जो परिवार के जो साथ हैं वहां पर एक तरह से गम का माहौल है। कलेक्टर और एसपी भी उनको बात सूचना मिली तो उन्होंने त्वरित वहां से जाना ही समझा, और उन परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और अभी तक यहाँ सूचना है कि इनका पार्थिव देह है शाम तक बताया जाएगा कब तक पहुंचेगा। फिलहाल झुंझुनू का जो जवान है सुरेंद्र सिंह मोगा वो मेडिकल यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और वहां पर वो शहीद हुए हैं। जी प्रदीप, तो राजकीय सम्मान के साथ कब अंतिम संस्कार किया जा सकता है? आपने कहा कि शाम तक पार्थिव देह पहुंचेगा। जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के वीर सपूत सुरेंद्र सिंह मोगा की जो पार्थिव देह है वो अभी तक जो सैनिक कल्याण अधिकारी है उन्होंने कंफर्म नहीं की है कि कब तक पहुंचेगी, लेकिन शाम तक ये सूचना आने की संभावना है कि उनकी जो पार्थिव देह है वो जयपुर तक हवाई जहाज से लाई जाएगी, और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा उनके पैतृक घर मेरादाची वहां पर पहुंचेगी। फिलहाल जो हमारे पास सूचना है वो शहादत की सूचना है, और शहादत की सूचना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। जी और ऐसे में प्रदीप, सुरेंद्र कुमार जिनकी शहादत उधमपुर में तैनात बताए जा रहे थे, आज उनके जज्बे, शौर्य और उनके पराक्रम को तो हम नमन करते ही हैं, लेकिन सुरेंद्र कुमार किस तरह से सेना में शामिल हुए थे, किस तरह का उनका जज्बा था, परिवार इस पर क्या कहता है? मैं आपको बता दूं कि उनके परिवार में उनके पिता शिशुपाल सिंह सीआरपीएफ में
तैनात थे और पूरी ड्यूटी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। तो अपने पिता से ही उन्होंने देश सेवा में जाने की प्रेरणा मिली और उनका जन्म 1990 में हुआ था। उसके बाद पिता से जो प्रेरणा मिली थी वो 14 साल पहले उन्होंने देश सेवा में जाकर गए और उसके बाद उन्होंने जो मेडिकल यूनिट है वो उसको संभाला। और उनके जो माता पिता हैं वो यही चाहते थे कि जो जिस प्रकार से उनका परिवार है देश सेवा से जुड़ा हुआ था वो भी देश सेवा करते रहे। आखिरकार उन्होंने जो पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनके साथ उनको खिलाफ में आज उन्होंने अपनी शहादत दे दी। लेकिन वो कहीं न कहीं गर्व की जरूर अनुभूति है। लेकिन पीछे जो परिवार की हम बात करें उनके, तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनको जरूर अपने पिता की शहादत पर गर्व होगा जब भी उनकी एक गौरव की कहानी उनके परिवार के जने और जो भी लोग हैं उनको सुनाएंगे उनके पिता के बारे में, तो वो कहीं न कहीं एक गर्व की अनुभूति जरूर होगी। वो 29 अप्रैल को यहाँ पर मार्च को आए थे और 15 अप्रैल को वापस ड्यूटी पे गए थे क्योंकि उनको अचानक ड्यूटी पे बुलाया गया था। तो कम ही वो परिवार को समय दे पाए थे और अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी शहादत से पूरे गांव में जब गम का माहौल है, लेकिन फकर का भी अनुभव है। उनके जो पूर्व सैनिक हैं उनके गांव में, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जरूर लाल खोया है लेकिन देश सेवा पर ऐसे लाल और भी यहाँ की मिट्टी में जन्म लेते रहेंगे और उनकी जो वीर गाथा वो प्रेरणा देती रहेगी। जी शिखा। बिल्कुल प्रदीप, आप ठीक कह रहे हैं कि देश की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले सुरेंद्र कुमार पर सभी को गर्व है, सभी को फक्र है, क्योंकि जो मौजूदा परिदृश्य है भारत पाक तनाव के बीच, उस दौरान उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। हालांकि अब उनकी शहादत हो गई है, लेकिन ज़रूर आज पूरा परिवार और उनका गांव समेत आज हर कोई जब उनके बारे में जान रहा है और किस तरह से सेवा भाव उनके मन में था, तैनाती के साथ ही परिवार से ज़रूर प्रेरित हुए। पिता ने ज़रूर उनको सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया, लेकिन जो उनका जज्बा था वो सभी से अलग, सभी से निराला, और आज उनकी शहादत हो गई है। आपने कहा कि पार्थिव देह भी पहुंचेगा। अब ऐसे में प्रदीप, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। अब ग्रामीण इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, और जब उनका पार्थिव देह पहुंचेगा, हालांकि जो अभी फिलहाल स्थिति है, चलिए प्रदीप इस बात का जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन हमारे साथ जिला कलेक्टर रामावतार मीणा जुड़े हैं। रामावतार जी, आज एक शहादत झुंझुनू के शहीद की हुई है, फक्र जरूर है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहा गया कि सेना में भर्ती थे और देश की सेवा का भाव रखते थे सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार मोगा जी उधमपुर एयरबेस पर मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। उनकी शहीद होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये गांव मेरादासी तहसील मंडावा में स्थित है। इनकी पत्नी, एक पुत्री, एक पुत्र हैं और माताजी हैं। बिल्कुल, और परिवार तो है ही उनके साथ, लेकिन रामावतार मीणा जी, जिला कलेक्टर झुंझुनू के आप हैं, और झुंझुनू तो वो जिला है जहां से कहा जाता है कि हर परिवार से एक लाल निकलता है, फौज में भर्ती होता है और फिर देश की रक्षा करता है। और जो मौजूदा स्थिति है, इस दौरान उन्होंने रक्षा हमारे देश की है। रामावतार जी, उन्होंने देश के जो स्थिति है उस समय जो चल रहा है तनाव, उसके तहत उधमपुर में घटना हुई, रात के समय की है। आज देर रात तक उनका पार्थिव देह आएगा और कल दाह संस्कार की